दोस्तों, इस दुनिया में कुछ घर या जगह ऐसी है जो श्रापित या भूतिया है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने ऐसे बंगले की सच्ची भूतिया कहानी लाया हूँ। एक ऐसा बंगला जहाँ पर कई जमाने से एक चुड़ैल रहती है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप में से बहुत से लोगों के सपने में वही खतरनाक चुड़ैल आ सकती है। कहा जाता है कि इस कहानी को सुनने के बाद जिस किसी ने भी इस कहानी पर गौर किया है उसके सपने में भी यह चुड़ैल जरूर आती है। दोस्तों, गुजरात के गांधीनगर में रहने वाला राजू का परिवार शायद इस चीज से अनजान था कि जिस घर में वो रहते हैं उस घर की हिस्ट्री क्या है। करीब 4 साल पहले उन्होंने यह घर खरीदा था। घर खरीदने से पहले कई पंडितों ने बताया था कि इस घर में चुड़ैल का साया है, इसलिए उनको घर खरीदने से पहले घर में एक बड़ी पूजा करवानी चाहिए। लेकिन राजू के पापा धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं थे और इसी वजह से उन्होंने पंडित की उन बातों को इग्नोर कर दिया और पूजा नहीं करवाने के कारण घर में शिफ्ट होने के 1 महीने बाद से घर में अजीब गतिविधियां होनी शुरू हो गई। जैसे रात के वक्त किसी के पायल की आवाज आना। जब भी रात के वक्त लोग टीवी देख रहे होते थे तो ऐसा लगता था कि एक और टीवी घर के ऊपर वाले कमरे में भी चल रहा है, जबकि घर में तो एक ही टीवी था, तो फिर कैसे वही आवाज ऊपर के कमरे से आती थी। दोस्तों, यह घर बहुत बड़ा था, एक बंगले जैसा। इतना बड़ा घर होने के कारण उन लोगों को ऐसा लगता था कि जो टीवी चल रहा है उसकी गूंज पूरे घर में हो रही है और इसी वजह से सेम टू सेम आवाज ऊपर वाले कमरे से भी आ रही है। सभी लोग इन सभी चीजों को इग्नोर करते चले गए। जब कभी सब सो रहे होते थे तो ऐसा लगता था कि ऊपर वाले कमरे से कोई दौड़कर जा रहा है, कभी कोई हंस रहा है। राजू के पापा को जब यह बात पता चलती थी तो वे इग्नोर कर देते थे। दरअसल ऊपर वाला कमरा उन्होंने खंडहर बना रखा था। राजू के घर वालों का यह मानना था कि यह कमरा बहुत दिनों से बंद था। दिनों दिन करते हुए यह आवाज और ज्यादा आने लगी। राजू के पापा को घर से बाहर किसी काम से जाना पड़ा। एक दिन राजू की मम्मी जोर से नींद से उठ गई और चिल्लाने लगी। राजू को कुछ समझ नहीं आया। सेम टू सेम सिलसिला अगले दिन भी हुआ, लेकिन इस दिन राजू की मम्मी चिल्लाकर तो उठी और उठने के लगभग 30 सेकंड बाद तक वो एक अलग लैंग्वेज में बात कर रही थी, मराठी लैंग्वेज में। दरअसल राजू का परिवार गुजराती परिवार था। राजू घबरा गया। उसे ऐसा लगा कि मेरी मम्मी जब गुजरात में ही पैदा हुई है तो कैसे उन्हें मराठी लैंग्वेज आती है। राजू धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसने अपनी मम्मी के सिर पर हाथ फेरते हुए मंत्र का जाप किया। राजू की मम्मी को थोड़ा सुकून मिला। उसकी मम्मी ने इधर उधर देखा और सो गई। राजू अपने पापा को सारी बात बताता है, लेकिन अफसोस उसके पापा ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। शाम को सभी लोग सोने चले जाते हैं और राजू के पापा ऊपर वाले कमरे में सो गए। सभी लोग सो रहे होते हैं तभी वापस वैसी ही गतिविधियां होनी शुरू हो जाती है। जब सभी लोग सो रहे थे तब इस बार राजू के पापा को एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखी। राजू के पापा ने उसे काम वाली बाई समझा। उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? इस वक्त तो काम वाली बाई नहीं आती। दरअसल वो काम वाली बाई नहीं, वह एक ऐसी शक्ति थी जिससे सभी घर वाले अनजान थे। उस औरत ने कहा कि मैं काम वाली बाई नहीं हूँ, मैं इस घर में पिछले 10 साल से रह रही हूँ। राजू के पापा को थोड़ा अजीब लगा और वो सब इग्नोर करके सो गए। सोने के बाद बार बार वही औरत उन्हें सपने में दिखाई दे रही थी। सुबह जब राजू के पापा नहाने के लिए अंदर वाले कमरे में बाथरूम में जाते हैं और नहाना शुरू ही करते हैं कि उन्हें बाथरूम के बाहर टक टक की आवाज आती है। तो अंदर से राजू के पापा राजू को बोलते हैं,
राजू बेटा मस्ती मत कर। लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आती। वह सोचते हैं कि राजू चला गया और फिर से नहाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वह आवाज वापस आती है। टक टक टक। राजू के पापा फिर बोलते हैं। राजू बेटा मान जा, लेकिन बाहर से कोई रिप्लाई नहीं आता। जैसे ही वह नहाना कंटिन्यू करते हैं तो वह आवाज फिर से आती है, लेकिन वह घबराहट के कारण तुरंत दरवाजा खोल देते हैं और क्या पाते हैं कि दरवाजे के बाहर तो कोई है ही नहीं। अब वह डर जाते हैं और तुरंत नीचे जाते हैं और सभी लोगों को बताते हैं कि इस घर में कुछ ना कुछ है। 2 दिन बाद राजू की मम्मी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है। राजू अपने पापा को बोलता है कि पापा, असल में मम्मी बोल रही है कि उन्हें कोई सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दे रही है और वह बार बार उन्हें इस घर से चले जाने को कह रही है। इसी वजह से मम्मी की तबीयत खराब हो रही है और इसी वजह से जब कभी सोती है तो चीख कर खड़ी हो जाती है और मराठी में बात करने लगती है। राजू के पापा फिर से इग्नोर कर देते हैं। थोड़े दिन बाद जब घर वाले मंदिर से लौट रहे होते हैं, तभी राजू अपनी कार में हनुमान चालीसा लगा देता है। जैसे ही हनुमान चालीसा बजने लगती है तो उसकी मम्मी के चेहरे बिगड़ने लगते हैं। उसकी मम्मी ऐसा रिएक्ट करती है जैसे कि कोई चुड़ैल रो रही हो। वह अपनी सैंडल निकालकर म्यूजिक सिस्टम पर दे मारती है, जिससे म्यूजिक सिस्टम डैमेज हो जाता है। अचानक उसकी मम्मी कान पर हाथ रखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। घबराकर राजू वापस हनुमान चालीसा चला देता है। राजू के पापा को समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हनुमान चालीसा बंद होते ही उसकी मम्मी चिल्लाने लगती है। राजू के पापा तुरंत गाड़ी घुमाकर तांत्रिक के पास जाते हैं। जैसे ही वह तांत्रिक के घर पर पहुंचते हैं तो तांत्रिक उन्हें बताता है कि तुम्हारे घर पर बुरी शक्ति है। राजू के पापा बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि वह तांत्रिक उन्हें बताता है कि जिस घर में तुम रहते हो वह घर तुम्हारा नहीं है और वह घर तुमने अभी अभी खरीदा है। और ऐसा ही हुआ था। दरअसल उस घर की हिस्ट्री यह थी कि उस घर में एक मराठी औरत रहती थी। कोई उससे बात नहीं करता था। डिप्रेशन के कारण उस औरत ने सुसाइड कर लिया। उसके पूरे परिवार की सड़क हादसे में मौत हो गई थी और उस औरत ने सुसाइड कर अपनी हत्या कर ली थी। उसके बाद जो कोई भी उस बंगले में आता वह 1-2 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाता। उन्हें वह औरत दिखाई देती थी। तांत्रिक इस प्रॉब्लम को समझ गया और उसने उनको एक धागा बांधने को दिया और यह प्रॉब्लम कुछ दिन ठीक रही। कहते हैं कि आज भी वही चुड़ैल उसी बंगले में रहती है और कोई उस बंगले में नहीं जाता। लेकिन इन सब के बाद तांत्रिक की अचानक मौत हो जाती है। तांत्रिक की मौत का कारण कोई नहीं बता पाया। आपको क्या लगता है, तांत्रिक की मौत कैसे हुई होगी? कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल हॉरर एक्सपोज को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आप सबसे पहले देख सके।